काशी में संस्कृति संसद के आखिरी दिन सनातन एजेंडा घोषित किया गया। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद ने निर्णय लेते हुए 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनाई है। सनातन एजेंडे के 9 सूत्रीय मांगों को आगामी लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखा जाएगा। संस्कृति संसद में देश के 400 जिले से आए करीब 1500 सनातन धर्मावलंबियों ने अपना एकमत व्यक्त करते हुए बताया कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमारी मांगों को मानेगी, उनको साधु संतों का आशीर्वाद आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। सनातन धर्मावलंबियों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 9 सूत्रीय मांगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन कर शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार, वक्फ बोर्ड के अधिकार वापस लिए जाएं, अभी जो मंदिर दूसरे धर्मों के पास है उसे हिंदू धर्म को वापस करने का कानून बनाया जाए, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून, समान नागरिक संहिता कानून को जल्द लागू करने, धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को आरक्षण न मिले, पुजारियों को मानदेय, साधु संत प्राधिकरण और तीर्थ स्थलों को पर्यटन मंत्रालय से अलग करने की मांग की गई। तो आइए सुनते हैं इस पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा। बात हुई गई है कि 9 बिंदुओं को आपने मंथन से निकाला है, तो आगे लोकसभा चुनाव है, उसके पहले लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपके मुद्दों के नजदीक ये विधानसभा चुनाव में पार्टियां हैं? ये विषय हमने संसद के चुनावों के लिए छाटे, सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य की विधानसभाओं के चुनावों से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। जो लोकसभा चुनाव के लिए आपने एजेंडे तय किए हैं, राजनीतिक दलों तक आप किस माध्यम से पहुंचेंगे? विचार करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद, बाकी संत विचार करके, हो सकता है वो लोग समय मांगेंगे राजनीतिक दलों से या उनके पास भेजेंगे। इसे कैसे भेजेंगे ये अभी तय होना है। अच्छा, ये आने वाले जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें भी इसको लेकर कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं होगी। ये 2 विषय अलग अलग हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा है, ये कार्यक्रम सारे विश्व में मनाया जाएगा, सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। हम लोग स्वयं 10 करोड़ हिंदुओं के पास में ये निमंत्रण लेके जाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने घर में नहीं देखना, अपने मंदिर में देखना है। मेरा अंदाज़ा है कि 5.5 लाख मंदिरों में 7 करोड़ तक ऐसा हिंदू समाज वहाँ उपस्थित होकर के इस पूरे दृश्य को देखेगा। और जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आरती होगी तो अपने अपने स्थान को अयोध्या मान करके सब लोग आरती में शामिल हो जाएंगे। आपके जो बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं मंथन के बाद निकले हैं, अभी फिलहाल कौन सी पार्टी उसके ज़्यादा नज़दीक करीब नजर आ रही है? हम उनके पास जाएंगे, पूछेंगे, जब जवाब आ जाएगा तब आपको बताएंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां अगर इस पर सहमति देती हैं तो आपका रुख क्या होगा? तब संत विचार करेंगे। उत्तर आने के बाद में सब संत विचार करके तय करेंगे। इसी के साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य ने क्या कुछ कहा। सनातन एजेंडे की घोषणा हुई है, ये घोषणा कब प्रभावी होगी या किसके समक्ष रखा जाएगा और कौन कौन से मुद्दे हैं इस घोषणा? ये जो है सनातन घोषणा केवल नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडित का एजेंडा है। क्योंकि जो सरकार, अगली सरकारों ने जो किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण के लिए जो कानून बनाए, जो सुविधाएं दी, उससे इस देश में आतंकवाद बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है, सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं और इसमें राष्ट्र की एकता को भी हानि है। तो ये हमने 9 मुद्दा का जो एजेंडा तैयार किया है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को हम पहुंचाएंगे, सबको देंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में इसको समाहित करो और जिन लोगों के मैनिफेस्टो में नहीं होगा उनका हम डट के विरोध करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आपके बिंदु आपके जो है उन एक से ज़्यादा राजनीतिक दल एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो उस स्थिति में आप बहुत हर्ष की बात है
अगर सभी राजनीतिक पार्टी स्वीकार करती हैं तो फिर हमें कुछ लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा सबका हमने क्या कहा, जो नहीं करेंगे उसका हम डट के विरोध करेंगे, तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। अगर वो समाते हैं तो हमारा आशीर्वाद है, अगर नहीं समाते हैं तो हमारा विरोध होगा। आशीर्वाद तो सबको देंगे। किसी ने भी समर्थन नहीं किया इस विचार का, क्या करेंगे? ऐसा बनेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ आए हुए संत 400 जिलों से आए हैं भारत के, और सभी प्रांतों से आए हैं। ये अगर रोड पर निकल जाएंगे तो ये सबकी लुटिया डुल हो जाएगी। भाई ये कार्य अब आज निर्णय हुआ, अब हमारी बैठक होगी, सभी हमारे प्रांत की इकाइयों को सूचित किया जाएगा, केंद्र की इकाई भी अपना कार्यक्रम बनाएगी, और हर एक जगह से हर एक प्रतिनिधिमंडल सभी राजनीतिक दलों को एक एजेंडा पहुंचाएगा।